नमस्कार दोस्तों। मेरी पहली वीडियो आपने देखी, उसमें राहु और चंद्रमा की युति पर मैंने वो वीडियो आपको बनाई थी कि किस तरह के प्रभाव देखने को मिलते हैं जब चंद्रमा और राहु का कॉम्बिनेशन बनता है। आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं उसमें हम सूर्य के साथ राहु के कॉम्बिनेशन की बात करने जा रहे हैं, जिसको कि हम ग्रहण दोष या पितृ दोष भी अक्सर कहते हैं। भारतीय ज्योतिष में इसको ग्रहण दोष की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि सूर्य राजा है और राहु उसको ग्रहण लगाने वाले कहलाते हैं। सूर्य और चंद्रमा, इन दो को चैलेंज राहु और केतु ने किया है, क्योंकि जब अमृत पान करते समय स्वरभानु नामक राक्षस की इन्होंने कंप्लेंट कर दी विष्णु भगवान से, सूर्य ने और चंद्रमा ने, कि देखो साहब ये मजा ले रहा है, ये भी चख रहा है, अमृत पान कर रहा है। तो विष्णु भगवान ने मोहिनी वेश धारण किया था और उन्होंने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से गर्दन अलग करके राहु और केतु को अलग अलग कर दिया। धड़क कहीं गिरा और फिर कहीं गिरा। तो इस वजह से ये इनसे बहुत ही कहना चाहिए असंतुष्ट है, और जब जब इनकी युति बनती है तो ये कई बार लॉसेस कराने का काम करते हैं। मान सम्मान में हमारे कमी लाते हैं, सार्वजनिक रूप से हमको अपमानित करा देते हैं। कई बार सरकार से हमें बड़े बड़े चैलेंज देखने को मिलते हैं। यही कई बार ये कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाए, किसी अच्छी राशि में हो जाए तो ये बहुत आगे बढ़ा देते हैं, व्यक्ति को राजा बना देते हैं। और अगर ये युति खराब हो जाए तो राजा से रंक बना देते हैं, जनता के बीच में अपमानित करा देते हैं। मैंने तो अक्सर ये देखा है, सूर्य और राहु की युति जिनकी कुंडलियों में मैंने देखी है, मोस्ट ऑफ ऑल इसमें मैंने ये देखा है कि जीवन में उसने अगर उसको हाई ग्रोथ दी है तो फिर एकदम से नीचे भी गिरा, अपमानित भी कराया, बड़ी लेवल से उसको अपमान का भी सामना करना पड़े। चाहे वो कोई साधु संत हो, चाहे वो कोई धनाढ्य व्यक्ति हो, या फिर कोई नेता हो, राजनेता हो। इस कॉम्बिनेशन में ये चीजें देखने को मिलती हैं। पितृदोष की पूजा जरूर कराना चाहिए, नारायण नरबली की पूजा कराना चाहिए, आपको पिंडदान करना चाहिए। आपके अगर परिवार में, कुटुंब में, ससुराल पक्ष में, ननिहाल पक्ष में कोई अकाल मृत्यु हुई है तो उनका तर्पण हमको जरूर करवाना चाहिए, उनके मोक्ष के लिए हमको जरूर काम करना चाहिए। ये इसका बहुत अच्छा रेमेडी होती है। दूसरा, सूर्य और राहु की युति यदि आपके हॉरोस्कोप में है तो आपको दोस्तों क्या करना चाहिए कि राहु को प्रसन्न करने की कोशिश करना चाहिए, अदरवाइज आपके ऑरा को ग्रहण लगा देता है। आप होते कुछ और हैं और लोग बाग समझते आपको कुछ और है। रहस्यमयी आपकी पर्सनैलिटी लोगों के सामने प्रस्तुत होती है। आप कितने भी भले और ईमानदार व्यक्ति हो, लेकिन लोग कहेंगे ये देखो बहुत काई आदमी है, ये बहरूपिया है, ऊपर से दिखने में कुछ है और अंदर से कुछ और है, इसकी जुबान कुछ और बोल रही है, इसकी बॉडी कुछ और बोल रही है। इस तरह के आक्षेप, इस तरह के दोषारोपण आपके ऊपर समाज में लगते हुए आप देखें। तो ऐसी स्थिति में मेरा ये कहना है आपसे कि यदि आपकी ये युति है, और खासतौर से यदि आपके 10th हाउस में है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको जनता के बीच में नेम फेम खूब मिलेगा, लेकिन वही तिरस्कार और आपको बेइज्जती का भी सामना करना पड़ेगा। तो राहु 6वें घर में, 3रे घर में, 10वें घर में, 11वें घर में, 4 हाउस कुंडली के हॉरोस्कोप कैसे होते हैं, जो कि बहुत राहु के लिए स्ट्रॉन्ग हाउस कहे जाते हैं। लेकिन सूर्य के लिए ये सारे स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसलिए जब राहु और सूर्य की युति इन हाउस में होती है तो संघर्ष बढ़ जाता है, संघर्ष बढ़ा देते हैं। तो सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आपको रविवार के दिन कम से कम सुबह जल्दी उठकर सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। उससे क्या होगा कि राहु के इन्फ्लुएंस में सूर्य नहीं आएंगे, बल्कि सूर्य के प्रभाव में राहु आ जाएगा। और जब तक डिग्री वाइज अगर ये युति है तो आप देखो कि कितनी डिग्री की, जैसे सूर्य 10 डिग्री पर जो है, उच्च के और नीच के बहुत हाईएस्ट रिजल्ट इनके जो मिलते हैं आपको, ये 10 डिग्री कुछ अंश करीब 34 अंश है, 32 अंश जो भी है, उस पर ये उच्च के परिणाम देते हैं। तो यदि
सूर्य अपनी इस डिग्री पर है तब तो फिर इसका राहु कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। तो ये देखना है कि राहु सूर्य पर हावी हो रहे हैं या सूर्य राहु पर, क्योंकि एक अंधकार है और एक प्रकाश है, दोनों में बड़ा अंतर है। आपने देखा ना, बदली के भी पीछे सूरज छुप जाता है, आपको सूरज दिखाई नहीं देते, फिर धीरे धीरे ये चीरता हुआ बदली को, तो ये जो बादल है यही राहु है और सूर्य तो सूर्य है। आपके संबंधों में यदि मैं बात करूं तो आपके जो पिता हैं वो आपके लिए सूर्य है, आपके जो बॉस हैं वो आपके लिए सूर्य है, आपकी आत्मा आपके लिए सूर्य है, और आपके दादाजी हैं, आपके नाना जी हैं, ये एक तरह से राहु के प्रतीक होते हैं। हालांकि ये जब तक ऐसा भी माना गया है हमारे ज्योतिष में कि यदि आपके दादा और नाना जीवित हैं, जिंदा है, तो राहु आप पर कोई बहुत बड़ा दुष्प्रभाव नहीं डाल सकता। और इसके सिम्टम्स देखे जाते हैं। यदि आपको पहचानना हो कि मेरे राहु अच्छे खराब हैं, तो आप देखिए कि यदि आपके स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है, मानसिक रूप से कहीं आपको इश्यू आ रहा है, सामाजिक रूप से आपकी अवहेलना हो रही है, तो इसका प्रभाव आपको अपनी बुआ या बहनों पर भी, बड़ी बहनों पर भी देखने को मिलेगा। उनके भी स्वास्थ्य में या उनके मन स्थिति में आपको प्रॉब्लम दिखाई देगी। पहला अटैक जब राहु का होता है ना, तो आपके घर में आपके दादाजी पर होगा, फिर आप पर होगा, आपके नाना जी पर होगा, फिर आप पर होगा। तो आप समझ जाना कि राहु खराब हो रहे हैं। तो राहु को ठीक करने के बहुत सारे उपाय लाल किताब में भी दिए गए हैं, वैदिक ज्योतिष में भी दिए गए हैं। मैं भी आपको कुछ शेयर कर देता हूं। दोस्तों, वीडियो को यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, क्योंकि बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि आपके वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती। तो उसका रीजन बस यही है कि आपने बेल आइकन बटन नहीं दबाया है। बेल आइकन बटन दबाएंगे तब आप तक हमारी वीडियो पहुंचेगी, आप उसमें कमेंट्स करेंगे, तब हम मोटिवेट होंगे, और ये जो है यूट्यूब की जो अविरल धारा बह रही है ज्ञान की, ये बहती रहेगी। और जहां आप लोगों ने अवॉइड करना चालू किया, आपने कमेंट्स नहीं लिखे, आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आपने नोटिफिकेशन नहीं देखा, बेल आइकन नहीं दबाया, तो धीरे धीरे हमारा आपका संपर्क टूटना चालू हो जाता है। कहीं ना कहीं वक्ता को ये देखना होता है कि श्रोता कितना आनंद ले रहा है या दर्शक कितना आनंद ले रहा है, उसकी एनर्जी का लेवल है, उस हिसाब से अप एंड डाउन होता है। तो थोड़ा सा इस चीज का विशेष ध्यान रखें। कभी भी आप यदि वीडियो देख रहे हैं तो या तो पूरी तरह से देखें या फिर बिल्कुल भी नहीं देखें, पर डिमोटिवेट किसी को ना करें, डिसलाइक वीडियो को ना करें। ये मेरा आपको एक सजेशन है राहु और सूर्य की युति वालों को खास तौर से, क्योंकि इनके दिमाग में बहुत सारी शरारतें चलती हैं। कभी तो किसी के बहुत क्लोज जाते हैं और कभी फिर उसके पीठ पीछे से उससे दुश्मनी निकालते हैं, उस पर ऐसा वार करते हैं कि उसको पता ही नहीं चलता। इसको जो है घोड़ा पछाड़ पटकनी बोलते हैं। हरियाणा और पंजाब में ये सब बहुत चलता है कि घोड़ा पछाड़ पटकनी, मैंने उसको दी। कुश्ती वहां होती है, कबड्डी जो होती है उसमें, तो ये राहु और जो सूर्य की जो युति है उसमें ये देखने को लगा, आपका मनोबल डाउन कर देता है। आप किसी भी काम को करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, आप अपने स्तर पर कोई डिसीजन नहीं ले पाते, और सोच भी आपकी निगेटिव हो जाती है। किसी चीज के बारे में सोचते हैं जो घटना घटी नहीं है, न घटने वाली है भविष्य में, उसको लेकर अनायास परेशान होते रहते हैं। ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, मेरे को लोग ऐसा बोलेंगे तो क्या होगा, मैं ये करूंगा तो ये हो जाए, सो इन सब चीजों में व्यक्ति अपना समय बर्बाद करता रहता है, और बड़ी बड़ी प्लानिंग बनाने के बावजूद भी उस प्लानिंग को क्रियान्वित नहीं कर पाता, इंप्लीमेंट नहीं कर पाता। इसीलिए हमने राहु के कुछ उपाय सजेस्ट किए हैं, कई पिछले वीडियो में भी किए हैं, इसमें भी कर देते हैं कि यदि आपको ऐसा लग रहा है आपकी कुंडली में राहु ठीक नहीं है, आपको सपने आ रहे हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, सबसे पहला तो यही सिम्टम्स होता है राहु खराब होने का कि आपकी जो स्लीपिंग साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाती है, आपको ठीक से नींद नहीं आती, और जैसे ही आप सोएंगे, सोने का कोशिश करेंगे तो आपको डरावने सपने आएंगे, उल्टे सीधे ख्याल आएंगे। तो उसके लिए मोर पंख हम अपने सराहने रख लेते हैं, एक हनुमान चालीसा भी कई बार अपने सराहने रख लेते हैं। उन चीजों से राहु शांत हो जाते हैं। अपने बेडरूम में कोने में भी, कॉर्नर में भी आप मोर पंख रख सकते हैं, और अपने ऊपर से
काले कपड़े में एक नारियल बांध करके उसको 7 बार उसार करके और बहते हुए जल में प्रभावित करके राहु के दोष को आप ठीक कर सकते हैं। घर के किसी अंधेरे कोने में भी इसको एक पोटली में बांध के दबा सकते हैं। उसका एक नियम है कि आप सवाई यानी कि 1.25 kg है ना, 1.25 kg जो दूध में गला के रात के समय रख दीजिए, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग सूर्योदय के पहले इस पोटली को आप कहीं अंधेरी जगह जाकर किसी भारी पत्थर से दबा दीजिए अपने घर के किसी कोने में, तो राहु का जो उपद्रव है वो शांत हो जाएगा। इसके अलावा भी एक और सिंपल उपाय है, वो काजल की डिब्बी का उपाय है। अक्सर मैं महिलाओं को सजेस्ट करता हूँ ये उपाय, लेकिन ऐसा नहीं, पुरुष भी कर सकते हैं इसको। ये जो काजल की डिब्बी माता के श्रृंगार की आती है, उसको लगातार 5 बुधवार आपको जमीन में गाड़ना है रात के समय, शनिवार या बुधवार के दिन, जो भी आपको सूट करता है, या तो बुधवार को शाम के समय या फिर शनिवार को शाम के समय जमीन के अंदर गाड़ना है। और गाड़ना ऐसी जगह है जब छाया पड़ती हो, या पीपल का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो, या कोई ऐसा प्राचीन वृक्ष हो, बड़ा वृक्ष हो जिसकी बड़ी छाया हो, उस छाया में जमीन के नीचे ये काजल की डिब्बी को आपको गाड़ना है। ध्यान रहे काजल की डिब्बी जो है आपकी स्टील की डिब्बी आती है, प्लास्टिक की डिब्बी आती है, लोहे की डिब्बी आती है, तो कोशिश करें कि आप स्टील के लोहे की डिब्बी लें, प्लास्टिक की डिब्बी कतई इस्तेमाल ना करें। डिब्बी का ढक्कन खोल करके और उसको जमीन में दफनाना है, ऐसी की ऐसी बंद डिब्बी जमीन में नहीं गाड़ना है। उम्मीद करता हूँ ये जो जानकारी है आपके लिए लाभकारी साबित हो। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।